दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस ठीक कैमरे के उस तरफ जो है शमशान घाट है और शमशान घाट को हम लोग बिहार में मुरघटिया भी कहते हैं। अब आपको लगेगा कि यह रविकांत भारती को क्या हो गया कि भाई यह शमशान घाट में आके यह क्या बातें करने वाले हैं। तो मैं शमशान घाट में आके कुछ अंधभक्त और कुछ नफरतबाजों को संदेश देना चाहता हूं। मैं बता दूं कि तमाम लाशें आ रही हैं और उनके परिवार वाले रोते बिलखते हुए दिख रहे हैं। तो अंधभक्तों को मैं यही कहूंगा कि अंधभक्तों, देश में नफरत फैलाने के पहले यह एक बार दिमाग में सोच लो कि सबको एक दिन मरना है और जब आदमी मरता है तो उसके बाद जो है सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह जमीन, यह घर, यह परिवार के सदस्य, यह पेड़, यह पौधे, यह सब यहीं रह जाएंगे, लेकिन तुम चले जाओगे। उस वक्त हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, क्रिश्चियन भी रहेगा और भाईचारा भी रहेगा, लेकिन तुम नहीं रहोगे। तो तुम लोगों को कम से कम इतना सोचना चाहिए कि जब सभी व्यक्ति को एक दिन मरना है तो क्यों न दूसरे की सेवा करके मरे, जैसे मदर टेरेसा ने किया, विवेकानंद ने किया। दूसरों की सेवा करें, दूसरों में भाईचारा बढ़ाएं, दूसरों से प्रेम करें। मुझे एक बात याद आता है जो बनारस वाले मिश्रा जी ने मुझे कहा था जब काली घाट में वो दर्शन करने गए थे। तो उन्होंने कहा था कि रवि, जिंदगी इतनी छोटी है कि प्यार करने के लिए ही जिंदगी कम है। पता नहीं लोग अपने दिल में कैसे नफरत जो है रखते हैं और दूसरों के खिलाफ कैसे नफरत फैलाते हैं। अंधभक्तों, एक दिन याद रखो, सुनने में आता है कि पड़ोसी मर गया या कोई मर गया, तो वो भी एक व्यक्ति था जो मरा और तुम भी एक व्यक्ति हो जो एक दिन मरोगे। एक कवि ने ठीक ही कहा है कि रेमन 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ए जग का झमेला रहेगा। ये ऊंचे महल जो तू बनवाएगा, बंगला मोटर गाड़ी से सवारेगा, ये किस काम के, अंत में खाट के ठठरी का ठठेरा रहेगा। रेमन 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ए जग का झमेला रहेगा। पत्नी भी जाएगी तो सिर्फ द्वार तक, मित्रगण भी जाएंगे तो सिर्फ श्मशान घाट तक, बेटा भी फर्ज निभाएगा तो सिर्फ अग्निदान तक। अंत में राम नाम जप बिनु एतन अकेला रहेगा। रेमन 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ए जग का झमेला रहेगा। मरने के पहले राम के नाम को जप लो और नहीं तो मरोगे तो जो है सब लोग छोड़ देंगे और ईश्वर को भी तुम याद नहीं किए हो तो ईश्वर भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहेगा। और इसी को जो है इस्लाम में अल्लाह कहा जाता है। सभी लोग कहते हैं एक दिन मरना है तो अल्लाह को याद करो, और हम लोग कहते हैं एक दिन मरना है तो हमें राम को याद करना चाहिए। राम मतलब ईश्वर को याद करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, हिंदू धर्म में ऐसे कई जो है संत परंपरा है, या बौद्ध धर्म, जैन धर्म में भी बहुत बार ऐसा भी होता है, देखने को मिलता है कि लोगों को श्मशान घाट में जो सन्यासी होते हैं उनको बोला जाता है पहले 3 महीने रहो। जब 3 महीने वे रह लेते हैं तो उनको यह मन में बन जाता है कि मुझे भी एक दिन मरना है, और जब मुझे भी एक दिन मरना है, जब उनके मन में हमेशा याद रहता है तो उसके बाद जो है दूसरों के प्रति जो है प्रेम, करुणा और मदद वाला व्यवहार, सेवा वाला व्यवहार उनके अंदर आ जाता है। इस तरह का चीज जो है देखने को मिला है। भूल गए तुम गौतम बुद्ध को? गौतम बुद्ध क्या बोले थे? गौतम बुद्ध की 3 चेतावनियों को याद करो। उन्होंने कहा कि क्या तुम कभी किसी बीमार व्यक्ति को नहीं देखे हो जो जरा जीर्ण है, जो अपने पैरों से उठ नहीं पा रहा है, उसके दैनिक कार्य कराने के लिए भी लोग उसको ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं। उस असहाय व्यक्ति को देख के तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी एक दिन उसी तरह से बीमार पड़ोगे? फिर गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि तुम किसी वृद्ध व्यक्ति को देख के तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी वृद्ध होगे? उसका त्वचा जो है सिकुड़ा हुआ, दांत टूटा हुआ, बाल पके हुए, ऐसे असहाय वृद्ध अवस्था में जो व्यक्ति का हाल होता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी भी वही स्थिति होगी? गौतम बुद्ध की तीसरी चेतावनी है कि सभी को एक दिन मरना है, तुम भी एक दिन मरोगे। वो कहे हैं, क्या कभी तुम ऐसा मुर्दा लाश देखे हो जो सड़ रहा हो, गल रहा हो? वही हश्र तुम्हारा भी एक दिन होगा। तो तुम जो अहंकार पाले हो कि मेरा धर्म, तुम जो अहंकार पाले हो कि मैं, ये सारा अहंकार जो है ना एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए अंधभक्तों, तुम लोगों को भी मैं कहूंगा, मैं श्मशान घाट मेरे उस तरफ है, मैं उधर नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं बता दूं कि अंधभक्तों सुधर जाओ। ये जिंदगी क्षण मात्र की है और इस जिंदगी में आनंद लो, ईश्वर को याद करो, प्रेम करो, दूसरे को सेवा करो, दूसरे की मदद करो।
कब तक तुम लिंचिंग करोगे यार? जय श्री राम बोलो नहीं तो मारेंगे, कब तक ऐसा करोगे? कब तक तुम जो है किसी व्यक्ति को मारोगे, पीटोगे, उसकी दाढ़ी काटोगे? ऐसे करने से क्या हो रहा है? ऐसे करने से तुम अपने आत्मा से पूछो। हम भागवत गीता में क्या लिखा है कि आत्मा मरता नहीं है, तो आत्मा तो अमर है, तो अपने आत्मा को बेच क्यों रहे हो? जो अमर आत्मा है उस आत्मा को पहचानो और उस आत्मा की आवाज के साथ चलो, और वह आत्मा यही कहेगा कि दूसरे की सेवा करो, दूसरे की मदद करो, ईश्वर का याद करो, और कभी भी किसी के साथ चोरी बेईमानी मत करो। लेकिन अभी की स्थिति देख के लगता है कि अंधभक्त अहंकार में डूबे हुए हैं, और वो नफरतबाज भी अहंकार में डूबे हुए हैं, और उनको लगता है वो जन्म तो ले लिए हैं, लेकिन उनका जीवन जो है यह चिरकालीन है, यह बहुत दिनों तक जीने वाले हैं। बहुत दिनों तक नहीं जियोगे, खूब जियोगे तो मान लो 100 बरस की जिंदगी है, 100 बरस में 20 बरस बीत गया, 80 बरस और जियोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्या जवाब दोगे तुम? इसलिए मैं कहता हूं अंधभक्तों, गोबर भक्तों, कि सुधर जाओ, जिंदगी बहुत छोटी है। उन परिवार के लोगों को जब देखोगे रोते गिड़गिड़ाते हुए, तब तुम्हें शायद आएगा, या तुम्हारा कोई करीबी व्यक्ति कभी गुजर गया हो, तब तुम याद करो तो तुमको लगेगा कि भाई मेरा करीबी व्यक्ति गुजर गया, और उसको याद करोगे ना, तब पर भी तुम कहीं ना कहीं दिमाग में यह बैठेगा कि एक दिन मौत निश्चित है, और इसके वजह से तुम्हारा चरित्र भी बदलेगा। तो कम से कम अंधभक्तों को मैं एक सलाह देने यहाँ आया हूँ कि अंधभक्त में जाके, जैसे सन्यासी लोग को क्या कहा जाता है कि 3 महीने रहें, ऐसे बौद्ध धर्म जैन धर्म के सन्यासियों का 3 महीने, तो मैं कहूंगा अंधभक्तों रोज जो है किसी में जाके आधे घंटे बैठो। आधे घंटे भी बैठोगे तो धीरे धीरे 10 दिन 20 दिन में तुम लोगों को यह हो जाएगा कि एक न एक दिन मरना है, और तब तुम्हारा चरित्र व्यवहार जो है बदल जाएगा, और फिर जो है भारत में भी नफरत नहीं रहेगा, प्रेम मोहब्बत ही रहेगा, और प्रेम मोहब्बत ही तो मैं चाहता हूं। इसीलिए आज जो है शमशान घाट के मैं सामने खड़े होके यह सब बातें तुम लोगों को बता रहा हूं।